बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेम एनालिसिस को। यूजुअली फ्रेम एनालिसिस से मुराद हमारा ये है कि हमने फ्रेम की शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है और इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा बीम्स की तरह। बीम्स में हम क्या करते थे, जिस तरह शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजुअली हम यहाँ पे एरिया मेथड को फॉलो करेंगे तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमने फ्रेम के हर एक मेंबर को एज अ बीम ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फ्रेम है, इसके 3 मेंबर है तो हमारे पास सिंपल एक ये बीम हो जाएगा, एक ये बीम हो जाएगा और एक हमारे पास ये बीम हो जाएगा। हमारे पास 3 बीम हो जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो बीम और ट्रसेस में बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास फ्रेम में जो ज्वाइंट होते हैं वो हम फिक्स ज्वाइंट ट्रीट करते हैं कि हमारे पास एज अ फिक्स ज्वाइंट ट्रीट होगा, ये भी और ये भी। यही फ्रेम बेसिक डेफिनेशन, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सके। तो हमारे पास जब ये वाला होगा तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 रिएक्शन शो करने होंगे, दिस एंड दिस। ये हम किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। मतलब मैंने इस तरह शो किए, आप इसको इस तरह शो कर दें, इस तरह शो कर दें या इस तरह शो कर दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास कैलकुलेशन से अगर हमने ये वाली डायरेक्शन एज्यूम की हुई और कैलकुलेशन से हमारे पास -5 आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली डायरेक्शन नहीं है, ये वाली डायरेक्शन है। और मतलब बेंडिंग मूवमेंट का हमारे पास अगर जो भी डायरेक्शन हमने एज्यूम की होगी, अगर माइनस के साथ आंसर होगा तो डायरेक्शन हमने अपोजिट कर देंगे। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव वही सेम प्रोसीजर बीम वाला होगा कि हमारे पास लेफ्ट से अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले बेसिक प्रोसीजर वही होगा कि आप सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करेंगे, देन डिटर्मिनेसी चेक करेंगे और फिर उसके बाद अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, r-3j शुड बी इक्वल टू 0। मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए, पहले प्रोसीजर ये है। तो इस फ्रेम को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 रिएक्शन यहाँ पे आएंगे हिंज की वजह से। लेट्स कॉल देम A, B, C एंड D। तो हमारे पास यहाँ पे AY, AX and that will be DY। सो हमारे पास 1, 2 एंड 3 रिएक्शन ये हो जाएंगे और सिंपली जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास 3 रिएक्शन ये आ जाएंगे। तो रिएक्शन हमारे पास कितने होंगे, R-3 इंटू हमारे पास मेंबर कितने, अगर मेंबर हम इसको कट करते हैं एक इधर हो जाता है एक इधर हो जाता है, मतलब 2। तो 3 - 2 6 इज इक्वल टू 6। मतलब स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्टेबल भी है और डिटर्मिनेट भी है। दिस शोज दैट हमारे पास ये स्ट्रक्चर स्टेबल भी है और डिटर्मिनेट भी है। अगर ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है या 2 के बराबर आ जाता है तो फिर हमारे पास इनडिटर्मिनेट हो जाता है। स्टेबिलिटी के लिए पहली कंडीशन ये थी। दूसरी हमारे पास रिएक्शन कंकरेंट नहीं होने चाहिए। सॉरी, हमारे पास dy यहाँ पे बनेगा। हमारे पास रिएक्शन कंकरेंट नहीं होने चाहिए और पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास ये वाले 2 पैरेलल बन गए और ये हमारे पास इसके ऊपर ये कंकरेंट किसी भी पॉइंट में ना कंकरेंट हो रहे हैं और ना ही तीनों एक साथ हमारे पास पैरेलल हो रहे हैं। तो मतलब ये हमारे पास स्टेबल भी है, डिटर्मिनेट भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस बाय फाइंडिंग रिएक्शन। सो बेसिक प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे हम। इस ऐसे स्टेप्स के थ्रू या ऐसी इक्वेशन को यूज करते जाएंगे जिससे हमारे पास एक अननोन हमें मिलता जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डी पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ तब भी मुझे AY मिल जाएगा, या ए पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ तब भी मुझे DY मिल जाएगा, लेकिन मैं पहले समेशन FY नहीं यूज कर सकता, उससे मेरे पास AY और DY दोनों अननोन आ जाएंगे। तो सबसे पहले इनके रिजल्टेंट ड्रा कर देते हैं। सो डिस्टेंस इज मार्क, ये हमारे पास 9 फीट है और ये हमारे पास 30 फीट है। अगर ये 30 फीट है तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा 30 × 3 दैट विल बी 90 फीट और यहाँ से हमारे पास 15 फीट पे लगेगा। सिमिलरली अगर ये हमारे पास 9 है, ये 12 है तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट 7.5 पे लगेगा यहाँ से। और इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 15 × 3 यानी कि 45 के, दैट विल बी 90 के। सो बेसिक प्रोसीजर रिएक्शन फाइंड करने से पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड होना लाजमी, क्योंकि ये यूज होगा बहुत ज़्यादा। सो मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा इधर बना दूँ। हमारे पास यहाँ पे 90 किप लग रहा है, यहाँ पे 45 किप लग रहा है और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ये वाला एंगल होना लाजमी है। ये हमारे पास 9 फीट है, ये हमारे पास 30 फीट है। यहाँ पे हमारे पास AY है एंड AX, दिस विल बी DY। तो हम स्टार्ट लेंगे किससे, बाय टेकिंग MD MA इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो एंगल हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 12 है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 9। तो एंगल हमारे पास आ जाएगा
53.13। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जेड ये वाला और ये वाला, अगर ये 53 है तो ये भी हमारे पास 53 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये वाला हमारे पास रह जाएगा 6.87। सो हमारे पास ये वाला 7.5 पे लग रहा है, तो ये वाली हाइट भी हमारे पास 12 के हाफ हो जाएगी 6, और ये वाली हाइट जो होगी हमारे पास 9 के हाफ होके 4.5 रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्रोपोर्शनल ट्रायंगल है। अगर ये 9 के लिए 12 है, 9 और 12 के लिए 15 है, तो हमारे पास 4.5 और 6 के लिए ये 7.5 होगी। ये वाला डिस्टेंस अगर ये हो तो ये 7.5 है। तो बाय टेकिंग एम ए इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये भी 0 ये भी 0, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। तो 90 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस, 90 हमारे पास हाफ पे लगेगा 15, 90 मल्टीप्लाई बाय 15 और क्लॉकवाइज मूवमेंट है, देन हमारे पास इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक्स कंपोनेंट ले लेता हूँ। एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। एक्स कंपोनेंट हमारे पास ये है, तो ये इसके अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्रिएट करेगा। तो -45 cos ऑफ 36.87 और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला 6, क्योंकि ये इसके हाफ पे लगा है 7.5 की वजह से ये 12 भी हमारे पास हाफ हो जाएगा 6। देन हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट डेट विल कॉज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो हमारे पास +45 sin ऑफ 36.87 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 30 + 4.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4.5 है तो बाकी रिमेनिंग भी 4.5। डिस्टेंस हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से यहाँ तक 30 + 4.5, तो डेट विल बी इक्वल टू 34.5। लास्ट में हमारे पास dy रह गया, और dy की मूवमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो -dy मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस कितने हैं 39, तो यहाँ से हमारे पास dy आ जाएगा अराउंड अबाउट 53 या 52.96 भी लिख सकते हैं आप, 53 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास dy और समेशन f ऑफ y से हम क्या कर देंगे ay भी फाइंड कर देंगे, समेशन f ऑफ y। अब हमारे पास डाउनवर्ड फोर्सेज एक 90 लग रही है और एक इसका साइन कंपोनेंट लग रहा है, यानी कि 90 -45 sin ऑफ 36.87 प्लस ay एंड +53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ay आ जाएगा 64, अराउंड अबाउट 64.05 आ रहा है, तो हम इसको 64 लिख रहे हैं, ये आ जाएगा। और ये हमारे पास ax इसके x कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास समेशन f ऑफ x में ax माइनस दिस, तो ax विल बी इक्वल टू 45 cos ऑफ 36.87, यानी कि 45 cos ऑफ 36.87, तो ये हमारे पास आ रहा है 36। सो हमारे पास रिएक्शन फाइंड हो गए। ये हमारे पास 36 है, ये हमारे पास 64 है, और ये हमारे पास क्या है 53 है। सो अब हमने क्या करना है, एक एक मेंबर लेके एनालाइज करना है, उसको एज अ बीम ट्रीट करना है। बिल्कुल सिंपल सा ये है कि हमारे पास जॉइंट को फिक्स ट्रीट करना है, और यहाँ पे शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड मूवमेंट फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग लेते हैं सबसे पहले ए बी मेंबर से। ए बी, सबसे पहले हमारे पास ए पे क्या लग रहा है 64 एक्सियल फोर्स लग रही है। अब हमारे पास ए बी पे कोई भी और एक्सियल फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो भी हमारे पास एज अ कंप्रेसिव होगा। यहाँ से कंप्रेसिव है तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्रेसिव होना चाहिए टू मेक इक्विलिब्रियम। ये आप यहाँ पे अननोन लेकर समेशन एफ ऑफ वाई से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ज्यादातर ऑब्जर्वेशन से करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर अपवर्ड 60 लग रहा है और कोई भी हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स नहीं है, तो हमारे पास ये बिल्कुल कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। सेम केस विद दिस 36, तो हमारे पास यहाँ से भी इसका मतलब है कि 36 लगना चाहिए टू मेक दिस पार्ट इन इक्विलिब्रियम। 36 हमारे पास बेसिकली प्रोसीजर क्या है कि हमारे पास इसको हम 64 ट्रीट करेंगे, ये 36 होगा, इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और इसको हम एफ ऑफ वाई ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी ऑफ एक्स बी ऑफ वाई, तो हम लगाएंगे इस पर समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो 64 ये वाला हमारे पास 64 प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू -64। -64 का मतलब है कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की है वो अपोजिट होगी, दैट विल बी 64। यहाँ से भी 64, यहाँ से भी 64, तो हम इसको बाय ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट होगी। इसको आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट ले सकते हैं, इस पे लें या इस पे लेंगे, इसको फाइंड करें। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे मूवमेंट लेके इसको फाइंड करते हैं, और हमारा
यूजुअली प्रोसीजर यही होता है कि जो पॉइंट हमारे पास जॉइंट वाला होता है उस पॉइंट पे मूवमेंट ले ले, क्योंकि इन केस हमारे पास अगर 64 36 अननोन भी होते हैं तब भी हमारे पास ये 0 हो जाते हैं। तो बाय टेकिंग मूवमेंट एट बी पॉइंट, ये ए है ये बी है, तो एम बी बाय टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम, और फिर हमारे पास ये और ये तीनों इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ 36 वाली फोर्स जो है इस पॉइंट से पास नहीं कर रही, तो माइनस एम, और इसकी मूवमेंट भी हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस एम माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 12 या 12 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है। दिस विल बी माइनस एम माइनस 432 इज इक्वल टू 0, यस 432, सो एम विल बी इक्वल टू माइनस 432 के फीट। यहाँ पे हमारे पास अगर किसी जगह पे यूनिट मिस हो जाए तो जस्ट सपोज कर लें कि हमारे पास लोड का यूनिट किप है और मूवमेंट का यूनिट हमारे पास किप फीट है। माइनस 432 आया, तो माइनस 432 का ये मतलब है हमारे पास मूवमेंट का मैग्नीट्यूड तो 432 ही है, लेकिन हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है एंटी क्लॉकवाइज, वो डायरेक्शन गलत है। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। हमने जस्ट माइनस आने की वजह से डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। सिंपल, हमारे पास यहाँ से भी देख के पता चल रहा है कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस एक्सिस से पास हो रही है तो कोई मूवमेंट नहीं जनरेट करेंगी, लेकिन हमारे पास ये 36 और ये 36 हमारे पास क्या बना रही है, कपल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट होनी चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑफ मैग्नीट्यूड 36 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल बी 432 के फीट। सो हमारे पास ये वाला मेंबर बिल्कुल कंप्लीटली एनालाइज हो गया। अब हमने इसकी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। सिंपल, हम बीम में बनाना सीख चुके हैं। अब हमारे पास आपने क्या करना है, इसको बनाते वक्त हमारे पास फॉर एग्जांपल इन केस हमें एक्सियल फोर्स की डायग्राम यहाँ पे मांगी हुई नहीं तो हम नहीं बना रहे, अगर मत बना रहे हैं मांगी हुई नहीं, इन केस अगर वो भी मांगी हो तो हमारे पास उसको प्रोसीजर भी समझ आ जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट इसको रोटेट करना है 90 डिग्री पे, क्योंकि बीम हमारे पास इस तरह होता है और हम यहाँ पे शियर फोर्स बना रहे होते हैं, हमें इसका पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह इजीली समझ आ जाते हैं। आपने अपनी इमेजिनेशन में इसको रोटेट करना है कि हमारे पास ये इस तरह से लगे। तो सबसे पहले हम एक्सियल फोर्स बना रहे हैं, तो ये क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन हमारे पास जीरो लाइन से नीचे शो करते हैं, तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से इधर या इधर जाने में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने अगर इसको इमेजिन किया हो हॉरिजॉन्टल किया हो तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हमारे पास ये इस तरफ आएगा 64 and this will be equal to minus 64, this will be minus 64, this will be minus 64। ये हमारे पास क्या है, एक्सियल फोर्स डायग्राम है। सेम केस विद शियर फोर्स डायग्राम, ये तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं 36 उस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से 36 एंड इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास 36, ये हमारे पास 0 0 लाइन है, माइनस 36 माइनस 36 एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है, हिंज पॉइंट है, यहाँ पे 0 आनी चाहिए और हमारे पास यहाँ पे 0 है भी, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है 432, सॉरी मैं लिखना भूल गया, 432 यूनिट नहीं लिखा है जगह की वजह से। सो हमारे पास यहाँ पे 0 है और ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ये अगर देखें तो हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये वाले हमारे पास कितना है 12, तो ये एरिया भी हमारे पास कितना है 432, 12 मल्टीप्लाई बाय 36, तो इसका मतलब है हमारे पास ये 0 डिग्री लाइन है तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट में लाइन 1 डिग्री बनेगी। सो दिस विल बी 1 डिग्री और हमारे पास 0 माइनस 432, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा माइनस 432 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब है हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट, क्योंकि हमने लेफ्ट वाला सेक्शन दिया हो, अगर आप इसको रोटेट करके इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। माइनस 42 प्लस 42 दैट विल बी 0, तो हमारे पास ये वाला मेंबर कंप्लीटली एनालाइज हो गए। अब यहाँ पे हम इसकी अगर शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। ये हमने शियर फोर्स के लिए रखा हुआ है कितने 36 माइनस 36 और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी। जीरो एंड 432 माइनस 432। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेंबर है और इसमें मेन चीज़ हमारे पास फोर्सेस को शिफ्ट करना सीखना है। हमारे पास बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल बीम है, सिर्फ फोर्सेस को शिफ्ट करना सीखना है। हमारे पास ए है ये और हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेंबर विद रिस्पेक्ट टू देम हमारे पास एनालाइज करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि हमारे पास बीम की वजह से इसकी प्रैक्टिस आई होती है। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो तो तब हमने किस तरह ट्रीट करना है। सेम अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस 36 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लेफ्ट वर्ड लग रही है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 36 राइट वर्ड लगेगी, क्योंकि हमारे पास जब इन दोनों जॉइंट को आपस में मिलाया जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल इस तरह ले सकते हैं और वापस में इसको मिला रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जब आप इसको मिलाएंगे तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72 किलो न्यूटन की या 72 की फोर्स लगी हुई है। तो हमने ये अगर लेफ्ट वर्ड है दैट विल बी राइट वर्ड, दिस इज डाउनवर्ड दैट विल बी अपवर्ड, फोर्सेस सेम रहेगा।
अब यहाँ पे आपने ये देखना है, जैसे इसको नहीं देखना किस तरह, आपने ये देखना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज है तो डेट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 432। बाकी यहाँ पे जितने भी लोड हैं, जितने भी फोर्सेज हैं, वो हमारे पास सेम रहेंगी, डेट इज 3 kg/ft। और यहाँ पे तो हमारे पास अननोन है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप V शेयर फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, हम कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं। एनालिसिस 64 अपवर्ड लगा है। सबसे पहले हम B को फाइंड करते हैं बाय टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस एज पॉजिटिव। जस्ट रिमेंबर दिस इज हमारे पास ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एनालिसिस है कि हम जो रिएक्शन फाइंड करते हैं ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एनालिसिस है। इसमें हमारे पास जो प्लस आ जाता है तो इसका मतलब है हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की हुई है सही है, और माइनस आ रहा है तो हमारी डायरेक्शन गलत है। हमारे पास इसमें पॉजिटिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, वो जस्ट हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते वक्त देखते हैं। यहाँ से हमने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रही है या एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमें सिर्फ इतना बताती है। बाकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, बाय डिपेंडिंग अपॉन हम लेफ्ट ले रहे हैं या राइट ले रहे हैं। सो बाय टेकिंग अपवर्ड फोर्सेज एज पॉजिटिव आई यूज समेशन एफ ऑफ y इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारे पास क्या है 64, then this distance is 30 feet, so 3 multiplied by 30 that will be minus 90 and plus v will be equal to 0। तो यहाँ से v आ जाएगा 90 minus 64, तो that will be 64 76 26। तो इसका मतलब है मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी वो क्या थी, सही थी। इसके अलावा यहाँ पे देखें एक्सिल फोर्स 36 है, इसके अलावा और कोई भी एक्सिल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 36 हो जाएगी। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, मूवमेंट रहेगी। मूवमेंट के लिए हमने क्या करना है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मूवमेंट ले लेते हैं। ये हमारे पास B है तो ये C है। मूवमेंट एट C बाय टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एट एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो यहाँ से पास हो रही है, ये दो तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या हमने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया हुआ है m, तो डेट विल बी माइनस m अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन। फिर हमारे पास ये वाली फोर्स इस पॉइंट के क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है, तो प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे फोर्स आ जाएगी और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 15, हाफ पे लगेगा, इसका रिजल्टेंट हाफ पे लगेगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 15। देन लास्ट में हमारे पास ये वाली जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, डेट विल बिकम 0। सो हमारे पास ये रहेगा 64 और इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास क्लॉकवाइज है, सॉरी इसकी डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में, और 64 हमारे पास क्लॉकवाइज में। 64 इंटू 30, इसका डिस्टेंस हमारे पास 30 है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक वो रहेगी 432। हमारे पास ये देखेंगे क्या है एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव, तो माइनस 432 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने m को फाइंड करना है, सो m विल बी इक्वल टू 139.2, और हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है कि ये हमारे पास पॉजिटिव मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। 139.2 का मतलब नहीं कि हमने इसको क्लॉकवाइज बना लेना है, इसका मतलब है कि हमने ये जो डायरेक्शन अज्यूम की थी ये डायरेक्शन सही है। अब हम जब ये सारे फाइंड कर दिए, अब हम डायरेक्ट ही वहां पे इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहले 64 क्या है, अपवर्ड है। अगर शेयर फोर्स की बात की जाए तो 64 अपवर्ड, देन हमारे पास सॉरी डाउनवर्ड फोर्सेस है कितनी 90 की, तो डेट विल बी इक्वल टू 26, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सो ये यहाँ पे इस तरह हो जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। अगर हम यहाँ पे बनाएं 64 एंड 26, ये 64 ये 26, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा ये डिस्टेंस फाइंड कर दें, तो डेट विल बी इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 2s are 6 एंड 3 1 is 3, 21.3 आ रहा है, 21.3। तो इससे इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया विल बी 632.56 एंड 112.67। यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो गई थी, ये हमारे पास 137.89 आ रहा है। तो सिंपली हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखा हुआ है। यहाँ से हमारे पास 432 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है, 432 डाउनवर्ड, देन हमारे पास शियर फोर्स पॉजिटिव है अपवर्ड, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 432 प्लस 682.250.56, देन माइनस 112.67, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 137.9
8 9। सिंपल हमने इसको एज अ बीम ट्रीट किया और बीम एनालिसिस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके। सो हमारे पास डेट विल बी स्टार्ट फ्रॉम -432 देन एंड एट 137। यहाँ पे हमारे पास ये एंड हो जाएगा और यहाँ से इस तरह को जाएगा। सो लास्ट में हमारे पास सिंपल एक पार्ट रह गया और इसमें ही हमारे पास असल ट्रिक यूज हो रही है। यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस को शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स के लिए हमारे पास मेंबर की एक्सिस की परपेंडिकुलर और मेंबर की एक्सियल के पैरेलल होना लाजमी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेज आ रही हैं वो हमारे पास ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं ये मेंबर ड्रा कर दूँ, दिस विल बी आवर मेंबर, और यहाँ पे हमारे पास डी वाई जो है ये ना तो इस मेंबर के पैरेलल लग रही है ना परपेंडिकुलर लग रही है, और ये हमारे पास कितनी है 53। सेम केस विद दिस, यहाँ से अगर वो मैंने फोर्सेस को शिफ्ट करना था, सॉरी इधर से देख लेते हैं, ये हमारे पास कितना है 26 है, नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पे हमारे पास हमारे पास मोमेंट 137.89 काउंटर क्लॉकवाइज थी, 26 की फोर्स अपवर्ड लग रही, तो 36 की फोर्स कंप्रेशन में लग रही। हमारे पास यहाँ पे भी सेम ये आ जाएगा 36, वहाँ पे अपवर्ड थी तो यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड लग जाएगी 26, वहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज थी तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट लग जाएगी कितनी 137.89। लेकिन उससे पहले हमें ये जो 36 और 26 की फोर्सेज से अलॉन्ग द मेंबर एक्सिस शिफ्ट करना होगा, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाना होगा। वो किस तरह बनाएगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो है नॉर्मल फोर्स है एंड दिस इज आवर वी फोर्स, जो कि हमारे पास इस एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर है। ये वाला हमारे पास कितना है 26 एंड दिस इज 36। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एंगल्स का पता होना लाजमी है। तो दिस इज 36.87 नहीं सॉरी 53.13 एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास 36 था, तो 53.13 सेम अकॉर्डिंग टू जी एंगल हमारे पास ये वाली फोर्स का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास 53.13 हो जाएगा और ये वाला हमारे पास 36.89। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा 53.13। हम जो है ना हमारे पास ये वाली एक्सिस यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सारे के सारे एंगल ये वाली जो दो फोर्सेज है इनका हमारे पास इस एक्सिस के साथ एंगल होना लाजमी है। ये हमारे पास अगर 36.89 तो ये वाला भी हमारे पास 36.89 हो जाएगा। अब हमारे पास इस फोर्स का एंगल भी इसके साथ है, इस फोर्स का एंगल भी इसके साथ है, तो मतलब ये वाला एंगल हमें नहीं चाहिए, जस्ट कैलकुलेशन के लिए नीडेड थे, बाकी हमें नहीं चाहिए। 36.89 एंड 53.13 हमने क्या करना है, बी और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल हमारे पास एक जॉइंट कंसिडर कर ले, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई को यूज करना है। तो बाय टेकिंग दिस फोर्सेज एज पॉजिटिव जो इस एक्सिस के अलांग लग रही है, तो हमारे पास इसका एक कंपोनेंट इस एक्सिस के अलांग लगेगा वो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हमारे पास v प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 26 और इसके साथ एंगल बना हुआ है तो मतलब cos ऑफ 53.13 और इसका अगर देखें तो इसका अगर कंपोनेंट बनाए तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब -36 और cos ऑफ 36.89। दोनों एंगल एक एक्सिस के साथ लेने का हमारा मकसद यही था कि हमारे पास दोनों कंपोनेंट ये वाले cos के साथ आ जाएंगे, दूसरे दोनों साइन के साथ आ जाएंगे। हमारे पास ये फोर्सेज इसके साथ 90 बना रही है तो cos 90 हमारे पास 0 होता है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं। सो b इक्वल टू 36 cos ऑफ 36.89 माइनस 26 cos ऑफ 53.13, यहाँ से हमारे पास v आ जाएगा। सिमिलरली हम n को कैलकुलेट करेंगे तो बाय टेकिंग अपवर्ड फोर्सेज एज पॉजिटिव, सो हमारे पास n प्लस हो जाएगा प्लस n। हमारे पास अगर इसके कंपोनेंट देखें तो हमारे पास ये भी डाउनवर्ड लगेगा और अगर इसका कंपोनेंट देखें तो ये भी आपके पास डाउनवर्ड लगेगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस एक्सिस के अलांग लगेगा और एक एक्सिस के अलांग, दोनों हमारे पास डाउनवर्ड लग रहे हैं, जबकि n हमारे पास पॉजिटिव है। तो n के केस में हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे 26 साइन ऑफ 53.13 इस फोर्स का कंपोनेंट, सॉरी इस फोर्स का कंपोनेंट साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि इस फोर्स इसके साथ एंगल नहीं बना हुआ, और माइनस 36 साइन ऑफ 36.89। सो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल फोर्स आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू, सो ये हमारे पास 13.19 आ रहा है फ्रॉम कैलकुलेशन और दिस इज 43.41। अब हमारे पास जो है हमें इसके परपेंडिकुलर और एक्सिट डायरेक्शन में फोर्सेस मिल गई है, यानी कि हमारे पास ये जो मेंबर है ये मेंबर है, हमारे पास ये वाली फोर्स भी मिल गई है। हमारे पास यहाँ से मैंने इसको अपवर्ड लिया हुआ था और इसको
इस तरह लिया हुआ था। हमारे पास इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास ये वाली फोर्स इधर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 13.19 एंड दिस विल बी इक्वल टू 43.41। सिंपली हमारे पास इसको भी सॉल्व करना होगा, इसके कंपोनेंट में dy को भी 53 और ये वाला एंगल हमारे पास 53 है तो ये 53 हो जाएगा और ये 36.89 हो जाएगा। सो हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हम इसको 43 ले रहे हैं राउंड अबाउट, कुछ राउंडिंग एरर है, इसको भी 43 ले रहे हैं और इसको भी 43 ले रहे हैं और ये वाला हमारे पास आ रहा है 31.81। सो हमारे पास बाकी फोर्सेस इसी तरह रहेंगी। हमारे पास इस पे ये वाली फोर्सेस लग रही है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो डेट इज 45 एंड 3 के पर फीट के हिसाब से लग रही है। सो एक्सिल फोर्स डायग्राम बनाते हैं। अब इसको आपने क्या करना है, अपवर्ड रोटेट करके देखना है तो हमारे पास ये एक्सिल फोर्स डायग्राम इस तरह बन जाएगी 43 एंड 43, दिस इज 43, दिस इज 43। उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम ये 0 0। शेयर फोर्स डायग्राम सिंपल हमारे पास, अगर आप इधर से भी देख लें 13.9 अपवर्ड जा रही है, 13.19 और माइनस 45 0 डिग्री तो ये हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगी और ये राउंड अबाउट 31.81 आना चाहिए, 13 और 31 आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 13.19 शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ दिस कर्व दैट इज 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 69.02 आ रहा है, ये हमारे पास 29.02 आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है 137.89, सो दैट विल गो अप, बनाते 137.89 प्लस 29.02 तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 169.02 के करीब बनना चाहिए और लास्ट में हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा, पैराबोलिक पाथ करेगा और आखिर में 0 आना चाहिए। 0 इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रोलर स्पॉट है। यही हम ये जो दो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को उस पर प्लॉट कर देते हैं, दिस एंड दिस एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी लाइक ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 4.4 होगा। ये हमारे पास इन डिटेल बीम एनालिसिस था, हमने एक फ्रेम की मदद से किया। बेसिक प्रोसीजर वही है जो कि हमारे पास बीम के लिए, जस्ट हमने यहाँ पे जॉइंट्स को फिक्स जॉइंट एज्यूम करने हैं, शेयर फोर्स एक्सिल फोर्स और मूवमेंट लेना है, इनको फाइंड करना है और फिर हमारे पास जो भी डायरेक्शन, अगर हमने इसके फिक्स जॉइंट में जस्ट ये रिमेंबर रखना है, हम जो भी डायरेक्शन एज्यूम करें सो माइनस आ गया तो इसका मतलब जस्ट सिंपल यही मतलब कि हमने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना है। सिंपल उसको फिर अकॉर्डिंग टू द बीम रूल, बीम एनालिसिस के रूल्स के मुताबिक हमने उसको प्लॉट कर दिया। हमारे पास ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी, दिस विल बी शेयर फोर्स डायग्राम। इसका यूनिट हमारे पास किप रहेगा, किलो पाउंड और डेट विल बी किप फीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हमारे पास आज के इस पार्ट के लिए इतना ही। देन हमारे पास इसके अलावा हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं बीम एनालिसिस, फ्रेम एनालिसिस पे, देन इसके बाद हम ट्रस एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।